Morning class. This is Divya from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your marketing management class, and today's topic is the company orientation toward marketplace. किसी भी marketplace के लिए कंपनी का orientation क्या होता है वो हम इस टॉपिक में जानेंगे. The company orientation toward marketplace deal with the concepts which a company may apply while targeting a market. जब भी कंपनी अपनी मार्केट को टारगेट करती है उस समय क्या करती है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए अप्लाई करेगी, वो हम उसके बारे में हम जानेंगे द कंपनी ओरिएंटेशन टूवर्ड मार्केट प्लेस में. तो कंपनी का मार्केटिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस. बिजनेस में सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है. पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देते थे, सिर्फ और सिर्फ मतलब उनका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए और वो क्या करें, उसको सेल आउट कर दें, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता था. नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहता है, आपका इसमें क्या कहता है? इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव. ऐसे प्रोडक्ट जो क्या होने चाहिए, वाइडली अवेलेबल होने चाहिए और इनएक्सपेंसिव होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं हम, जैसे कि आपका टाटा सॉल्ट. अब इसके लिए आपको क्या करना है कि लार्ज प्रोडक्शन करना है, बिकॉज कस्टमर जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, बहुत सारे कस्टमर हैं उस प्रोडक्ट के, और उसके लिए क्या है, आपको प्रोडक्शन करना है बट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और वाइडली अवेलेबल होना चाहिए. अगर डिमांड है तो कस्टमर उसको वाइडली अवेलेबल समय पर होना चाहिए. मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन. जो मैनेजर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, अपने बिजनेसेस के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस में, तो उसमें क्या होना चाहिए, उनका किस चीज़ के लिए, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, साथ ही साथ उसका क्या, उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए और मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? मार्केटियर ऑल्सो यूज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट व्हेन दे वांट टू एक्सपेंड द मार्केट. जब मार्केटियर अपना मार्केट एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट proposes that consumer favor product offering the most quality, performance और इनोवेटिव फीचर. वो प्रोडक्ट जो कि अपनी क्वालिटी पर ध्यान, अपनी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर पर ध्यान देते हैं, वो आते हैं आपके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में. फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्मे के प्रोडक्ट्स को ले लीजिए आप. उनका मेन मोटिव क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, इनोवेटिव है, आपकी परफॉर्मेंस ग्रेट दे रहा है, तो क्या करेगा, कंज्यूमर जो है वो आपका ही प्रोडक्ट बाय करेगा उसके लिए. हाउएवर मैनेजर्स आर समटाइम कॉट इन लव विद देयर प्रोडक्ट. वो अपने प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर ही ध्यान देते हैं, कंज्यूमर की तरफ ध्यान नहीं देते. और इससे क्या होता है, दे माइट कमिट अ माउसट्रैप fallacy, believing a better product will by itself lead people to beat a path of their door. तो वो क्या समझ रहे होते हैं, अपने ही बिछाए माउस ट्रैप में फंस जाते हैं. उनका क्या मोटिव हो जाता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो
कस्टमर जो है खुद उनके स्टोर पे आके उसको बाय कर लेगा, राइट। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें क्या कहता है, अ न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट विल नॉट नेसेसरीली बी सक्सेसफुल अनलेस इट प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, एडवर्टाइज्ड एंड सोल्ड प्रॉपरली। कोई भी न्यू प्रोडक्ट या इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता मार्केट में जब तक मार्केटर उसकी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट और उसको प्रॉपरली सेल ना करे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट पर ही ध्यान देंगे और निगलेक्ट करेंगे बाकी के सारे पॉइंट्स को, तो क्या होगा, आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा। बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है उसके लिए, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो हाउ कैन ही परचेज और हाउ कैन शी परचेज, ऑलराइट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपना प्रोडक्ट पर भी ध्यान देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी ध्यान देना है, परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, साथ ही साथ इनोवेटिव फीचर भी करना है, बट उसके साथ बाकी के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको भी कंसीडर करके चलना है। बट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या है, सिर्फ सेल पर ध्यान देते हैं, राइट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिस्ड मोस्ट एग्रेसिवली विद अनसाउंड गुड। जो गुड्स जिनको कस्टमर नॉर्मली बाय नहीं करना चाहता है, उसका मन नहीं है बाय करने का, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। बायर्स डोंट नॉर्मली थिंक टू बाय सच एज इंश्योरेंस एंड सीमेंट्री प्लॉट्स। जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, सीमेंट्री प्लॉट्स हो गए, इन प्रोडक्ट्स को नॉर्मली कस्टमर्स बाय नहीं करना चाहते। आप कभी नहीं जाके आज बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं है कि जाके इंश्योरेंस खरीदें, उनको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होता है इसके रिगार्डिंग, इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए जो मार्केटियर है वो सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। When firms with overcapacity aim to sell what they make rather than make what the market want। सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का फर्म्स का एक और मोटिव भी होता है कि जब उनके पास ओवर कैपेसिटी हो जाती है प्रोडक्ट की, मतलब उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होता है उनके स्टॉक में, तो वो क्या करता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। सॉरी, ओके। तो उसमें वो ये नहीं चेक करता कि मार्केट को क्या चाहिए उसके प्रोडक्ट से, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, जो भी उन्होंने बनाया है बस वो सेल कर दे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का, मार्केटिंग बेस्ड ऑन हार्ड सेलिंग इज़ रिस्की। हार्ड, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को की हार्ड सेलिंग करेंगे, मतलब इन सब चीज़, जैसे आपने एग्जांपल लिया इंश्योरेंस का, सीमेंट्री प्लॉट्स का, इनके लिए आपको बहुत सेलिंग कॉन्सेप्ट सॉरी सेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब एक सेल्स पर्सन की, बहुत अच्छे सेल्स पर्सन की ज़रूरत होगी, तभी आप अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सेल करा सकते हैं। इट अज्यूम कस्टमर कोएक्स्ड इनटू बाइंग अ प्रोडक्ट नॉट ओनली वुड नॉट रिटर्न or bad mouth it or complain to consumer organization but might even buy it again। तो अगर आप हार्ड सेलिंग करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, तो उससे आपको दो तरीके के रिस्क हो सकते हैं। एक तो आपके प्रोडक्ट की बैड माउथिंग हो सकती है, सेकेंडली क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वापस भी कर सकता है,
ठीक है, आपने ख़रीद लिया, आपके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंप्लेंट कर दी कि उनको वो नहीं चाहिए, और फिर भी आपने उनको सेल आउट कर दिया, और मे बी इन फ्यूचर वो उसको ख़रीद भी ले, बट आपकी जो कंपनी की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज को ख़राब कर देता है। हार्ड सेलिंग बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एमर्ज्ड इन अ मिड 1950, ये 1950s में आपका एमर्ज हुआ था। इंस्टीड ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेंटर्ड मेक एंड सेल फिलॉसफी, बिजनेस शिफ्टेड टू कस्टमर सेंटर्ड सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलॉसफी। ऑलराइट, तो आपका क्या पहले के ये जो आपके 3 कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़े, ये आपके आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, और बाकी के जो 2 कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे, फर्स्ट जो कि आप पढ़ रहे हैं द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट आपका है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम कैटेगराइज करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। तो पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन कर लिया, और प्रोडक्शन के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वाइडली अवेलेबल कराना है। फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि आपने प्रोडक्ट पर बहुत ध्यान दिया कि प्रोडक्ट अच्छा बने, क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, इनोवेटिव फीचर्स हों आपके प्रोडक्ट में, बट बाकी के चीज़ों को आपने कंसीडर नहीं किया। थर्ड आपका पॉइंट कहता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्या कहता है आपका कि आपने आपके पास बहुत सारी बहुत कैपेसिटी में स्टॉक अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, सेलिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे। ऐसे गुड्स जिनको कोई ख़रीदना नहीं चाहता है, बट उसके लिए आप हार्ड सेलिंग के थ्रू आप अपने गुड्स को सेल कर देंगे। बेसिकली उसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, चाहे वो कस्टमर के यूज़ का हो या ना हो, बट आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कंज्यूमर के सामने जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो बाय कर ले, और यही मोटिव होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का। बट आज के मॉडर्न एरा में क्या है, ऐसा नहीं है। कस्टमर जो है वो आपका स्मार्ट हो चुका है, तो आप क्या मार्केटियर को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो अब क्या करता है मार्केटियर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, जिसमें कि सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलॉसफी अपनाई जाती है। मतलब आप सेंस कीजिए और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नीड के साथ साथ आप सेल करने के बाद भी ये जानें कि आपका कस्टमर जो है वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। मतलब फीडबैक लें आप अपने कस्टमर से, जिससे कि वो कस्टमर आपका लॉन्ग लास्टिंग हो सके। ऑलराइट, बट पहले के क्या था, प्रोडक्ट सेंटर जो थे उसमें क्या था, मेक एंड सेल फिलॉसफी को अपनाते, बनाओ और बेचो। बिजनेस क्या करता था, बनाता था और बेचता था। बट अभी क्या हो चुका है कि सेंस एंड रिस्पॉन्स फिलॉसफी कस्टमर सेंटर्ड बिजनेस हो चुका है। ऑलराइट, इंस्टीड ऑफ हंटिंग मार्केटिंग इज गार्डनिंग। मतलब आप हंटिंग नहीं रह गई है, अब आपकी मार्केटिंग एक गार्डनिंग हो चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहता है, द जॉब इज़ नॉट टू फाइंड अ राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। अभी क्या है, अब आप मैनेजर की जॉब क्या है कि वो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट फाइंड नहीं करे कि कस्टमर को क्या राइट कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए क्या है, वो नहीं है अब उनका मोटिव। अब उनका मोटिव क्या है कि हमारे कस्टमर के लिए सही प्रोडक्ट क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंसिस्ट ऑफ कंपनी being more effective than competitor in creating, delivering and communicating superior customer value to its chosen target market। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसकी डिलीवरी करें एंड
कम्युनिकेट करें अपने कस्टमर सुपीरियर कस्टमर से, जिससे कि आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। जिससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको भी अचीव हो पाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। तो अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, मींस वो आपका लॉयल कस्टमर बन चुका है। और लॉयल कब बनेगा, जब आप उस पर पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो आप इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट है द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक्नॉलेज दैट एवरीथिंग मैटर इन मार्केटिंग, ठीक है। आपकी मार्केटिंग में, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आपका सभी चीज़ मैटर करती हैं, ये आपको बताता है होलिस्टिक मार्केटिंग। और यही आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या होती है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सेकंड है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग, थर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, एंड लास्ट आपका आता है इंटरनल मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको रिलेशन बना के चलना है अपने कस्टमर्स से, अपने चैनल से, अपने पार्टनर्स से। ऑलराइट, जो भी आपकी कंपनी में इन्वॉल्व है उस सभी से आपकी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। कम्युनिकेशन, आप जिस भी मोड के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो चैनल, उन एजेंट्स, उन ब्रोकर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तब आपकी मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट की अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सभी को बताया। उन तो आपका सभी डिपार्टमेंट से अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि इंटरनल जो मार्केटिंग है वो अच्छे से हो पाए, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो हाउ कैन ही सेल द गुड प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर। मतलब कि आपके कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर पाएगा वो एम्प्लॉय जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल जो मार्केटिंग होती है वो भी बहुत मैटर करती है, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है होलिस्टिक मार्केटिंग का, वो क्या कहता है कि देखिए आपने मार्केटिंग तो करी, आप अपने प्रोडक्ट को, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट। बट उसके साथ ही साथ आपको क्या देखना है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो सोशली किस, आपकी जो मार्केटिंग है प्रोडक्ट की वो सोशली किस अफेक्ट ना करे। मतलब आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप उतनी ही अच्छे से कंसीडर करें जितने आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को करते हैं। क्लियर है। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी सेकेंड यूनिट। थैंक यू क्लास।